Hi everyone. So today I'm going to give you 20 RAG question that come in interview. So our agenda will be RAG fundamental, embedding vector search strategy, chunking. जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रैग? अ टेक्निक दैट कंबाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल विद टेक्स्ट जनरेशन. Relevant documents are fetched from the external knowledge base at a query time that retrieve context injected into LLM prompt as grounding. The LLM answer using the context instead of memory alone. इसका मतलब ये है कि जो टेक्निक हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो टेक्स्ट जनरेशन की होती है. हम पहले रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को एलएलएम को देते हैं एंड उसके बेसिस पे वो डेटा को फैच करते हैं. Why do we need RAG when we are already have LLMs? So LLMs have a knowledge cutoff and cannot see new private data. They hallucinate confidentiality when facts are missing. Retraining a model for every data change is slow and expensive. RAG add fresh domain specific कैपेबिलिटी नॉलेज विद नो रीट्रेनिंग. सो एलएलएम के पास जो नॉलेज है वो काफ़ी कम है और वो प्राइवेट डेटा का नहीं है. कई बार जो एलएलएम्स होते हैं वो हेलुसिनेट करते हैं एंड जो उनका मॉडल होता है वो हर एक डेटा के साथ बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. लेकिन रैग का एक थोड़ा चीपर सॉल्यूशन है एंड रैग एड अ फ्रेश डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज. हाउ डज रैग सिस्टम वर्क? सो रैग सिस्टम वर्क करता है, पहले इंडेक्सिंग करते हैं हम सारे डेटा को इंडेक्स और चंक में कन्वर्ट कर देते हैं. किसकी मदद से? डॉक्यूमेंट लोडर या किसी और लोडर की मदद से. देन हम उस पर क्वेरी परफॉर्म करते हैं. यूज़र का जो आंसर होता है उसके बेसिस पे हम वेक्टर सर्च करते हैं. कहाँ पे करते हैं? हम वेक्टर डीवी में करते हैं और रिट्रीव करते हैं. रन अ सिमिलैरिटी सर्च टू गेट द टॉप के रेलेवेंट चंक. उसके बाद हम सिमिलैरिटी सर्च परफॉर्म करते हैं. ऑग्यूमेंटेड एंड जनरेट build prompt with the context LLM and answer with resources. और हम उसके बाद LLM से उसको और अच्छे से prompt लिखवाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैग एंड फाइन ट्यूनिंग? जो रैग होता है वो ऐड करता है नॉलेज एट इंटरफेस टाइम और फाइन ट्यूनिंग जो होता है वो चेंज कर देता है मॉडल का वेट. ओके, रैग जो है चीपर है, जस्ट अ री इंडेक्सिंग द डॉक्यूमेंट. रैग और फाइन ट्यूनिंग टीच स्टाइल, फॉन्ट, टोन और न्यू टास्क, नॉट फैक्ट. जो फाइन ट्यूनिंग जो होता है हमें उसको नया एक स्टाइल सिखाना पड़ता है, फॉर्मेट सिखाना पड़ता है, टोन सिखाना पड़ता है, नए टास्क सिखाने पड़ते हैं. सो बेस्ट प्रैक्टिस है कि रैग फॉर अ नॉलेज एंड फाइन ट्यूनिंग फॉर बिहेवियर. तो हमें कब रैग इस्तेमाल करना चाहिए? जब हमें नॉलेज देनी है एंड फाइन ट्यूनिंग जब पूरा बिहेवियर चेंज करना है किसी प्रोडक्ट का तब. What are embedding? न्यूमेरिक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो. एम्बेडिंग का मतलब सिंपल है, जो भी इंग्लिश में लिखा रहता है उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना. दे कैप्चर द मीनिंग सो सिमिलर कंटेंट लैंड क्लोज टुगेदर. ओके, टिपिकली हंड्रेड्स और फ्यू थाउजेंड डायमेंशंस हम यूज़ कर सकते हैं. डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर बिकम अ मेजर ऑफ सिमेंटिक्स और सिमिलैरिटी. तो बेसिकली दो तरह के सर्चेस होते हैं, एक सिमेंटिक सर्च होता है और एक कीवर्ड सर्च होता है. सिमेंटिक सर्च जो होता है सिमिलैरिटी सर्च की तरह होता है. कीवर्ड सर्च, लेट सपोज आपके पास एक सैमसंग का फ़ोन खरीदने जा रहे हैं और आपने अपने डेटाबेस में सैमसंग के जो डिटेल्स डाली है वो सैमसंग करके डाला. लेकिन अब अगर सैमसंग का फ़ोन का दूसरा नाम है फ्लिप फ़ोन. ओके, तो हम अगर फ्लिप फ़ोन सर्च करते हैं तो हमें सैमसंग का मॉडल नहीं देगा. लेकिन अगर आप सिमिलैरिटी सर्च करते हैं तो आपको फ्लिप फ़ोन जो है हमारा जो एलएलएम है उस हिसाब से ट्रेन किया गया है कि वो फ्लिप फ़ोन को सैमसंग का ही दिखाएगा. ठीक है, तो उसको सिमेंटिक सर्च कहते हैं, जिसमें अगर आप फ्लिप फ़ोन भी सर्च करेंगे तो भी आपको सैमसंग का प्रोडक्ट दिख जाएगा. Why are embedding important in RAG? They are how retrieval understanding meaning rather than an exact word. Question a chunk are compared in some same vector space. They handle synchronous paragraphing and multi-legal queries and retrieval quality, cap answer quality and embedding model is critical. So embedding इसलिए important है क्योंकि जो
हमारा जो रिट्रीवल जो हम इंग्लिश का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसको वेक्टर स्पेस ज़्यादा समझ में आता है। क्वेश्चन एंड चंक्स आर कंपेयर्ड इन अ सेम स्पेस। जो हमने क्वेश्चन किया है वो भी और जो चंक्स क्रिएट हुए वो दोनों सेम स्पेस में एक तरह से कंपेयर होते हैं। दे हैंडल सिनोनिमस फ्रेजिंग एंड मल्टीलिंगुअल क्वेरी, मीन्स कि हम सेम पैराग्राफ्स को करते हैं, ठीक है। एंड रिट्रीवल, क्वालिटी गैप्स एंड क्वालिटी एम्बेडिंग। What is vector database? A store optimized for high dimension vector and similarity search. Use an index for fast approximately nearest neighbor. Keep metadata alongside vector for filtering source data attainment. Example PV vector, pine cone and क्वाड्रेंट क्रोमा। सो जो वेक्टर डेटाबेस होता है वो एक हाई डायमेंशन डेटाबेस होता है जिसके अंदर हम सिमिलैरिटी सर्च करते हैं। वो ANN इंडेक्सिंग यूज़ करता है और ये हमारे जो मेटा डेटा है वो अलग रखता है, किस लिए? फिल्टरिंग के लिए। और इस वेक्टर डेटाबेस के एग्जांपल है PV वेक्टर, पाइन कोन। सो हाउ डज वेक्टर सिमिलैरिटी सर्च वर्क? सो वेक्टर सिमिलैरिटी सर्च कैसे वर्क करता है? पहले वो क्वायरी इज एम्बेडेड इनटू सेम स्पेस एज स्टोर इन चंक्स। जो हम चंक्स में स्टोर करते हैं तो हम इंग्लिश के जो टेक्स्ट होते हैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। अ डिस्टेंस मैट्रिक स्कोर एवरी कैंडिडेट एंड वेक्टर्स अगेंस्ट द क्वायरी। तो जो भी हमने डायमेंशन किए हैं वो में जो कन्वर्ट हो जाते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में, उसका एक ग्राफ क्रिएट किया जाता है और फिर डिस्टेंस देखा जाता है, और जिसका डिस्टेंस सबसे कम होता है वो हमारे सिमिलैरिटी सर्च में अपीयर हो जाता है। कॉन्साइन और प्रोडक्ट और डिस्टेंस आर यूजुअली मैट्रिक्स। एग्जांपल PV वेक्टर एंड पाइन कोन। How does vector similarity search work? The query is embedded into same space into chunk. The distance metric score every candidate vector against the query. Consign dot product। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अभी रिपीट किया था। What is cosine similarity? The cosine of an angle between a two vector A dot B means mod A cross mod B ranging from one opposite through 0 unrelated to 1. Measure direction ignoring vector magnitude or text length. The default matrix for the text embedding is most drag system. Okay. What is semantic search? Search based on a meaning and intent instead of literal terms. अभी मैंने explain किया था. Query and document are matched as embedding in a vector space. How do I reset my login password? Find a password recovery. Robust to synonyms, typo, phrasing and different other languages. Keyword search versus semantic search. Keyword BM25 exact token matching spares and vector. Keyword win on IDs, codes, name, rare exact terms. Semantic search dense embedding, understanding intent and paraphrases. Hybrid search blend both scores and usually beat either alone. Why is chunking in drag? So splitting a long document into smaller and retrieval passages. Each chunk is embedded and indexed independently. A strategy: fixed size, recursion and character, sentence or structure aware. Chunk boundary directly shape what the retriever can find. Why do we need to split document into chunk? Embedding model have token limit per input. The LLM context window cannot hold whole document set. One vector for a long document blur many topics together. Small focus chunk improve precise and cut टोकन कोस्ट। सो जब हमारा जो डेटाबेस होता है, अगर उसके अंदर हम एक पूरी PDF डाउनलोड कर देते हैं एंड उसमें हम सर्च परफॉर्म कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, जिसके वजह से अब हम उसको चंक में, छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर देते हैं। मान लो एक चैप्टर को एक चंक में डिवाइड कर दिया, दूसरे चैप्टर को दूसरे में डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या होता है कि हमें अगर किसी चीज़ के लिए फाइंड आउट करना है तो हम पर्टिकुलर चंक्स में फाइंड आउट करते हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो उसको हम हटा देते हैं, फिर दूसरे वाले में करते हैं। इससे हमारा थोड़ा कम टाइम भी बचता है और टोकन लिमिट भी कम होती है।
What is chunk size? The length of each chunk in a token, character or word, the typically ranging from 200 to 1000 token, often 500. Small chunk, precise but may lose surrounding context. Large chunk, rich context but noisier and retrieval at higher cost. वट इज़ चंक ओवरलैप? हाँ, सो चंक ओवरलैप बेसिकली, अगर सिंपल वर्ड में समझाऊँ, मान लो कि आपके पास एक पैराग्राफ है जिसके अंदर 50 वर्ड्स है एंड आपने स्टार्टिंग के 25 वर्ड्स को एक चंक में डिवाइड कर दिया, बाकी के रेस्ट 25 से लेके 50 को अलग में डिवाइड कर दिया, तो कुछ सेंटेंस मिसप्लेस हो जाए, इसके हाई चांसेस होते हैं। तो हम कैसे करते हैं, स्टार्टिंग के 1 से लेकर के 20 तक का एक चंक बनाते हैं, दूसरे में 20 से लेकर के 30 तक, फिर हम 10 से लेके एक 20 तक का चंक्स बना लेंगे और 20 या 40 तक का चंक्स बना लेंगे, दूसरे में 20 से लेके एक 50 तक का चंक बना लेंगे। तो हम कुछ ओवरलैप करते हैं सेंटेंस टेक्स्ट को, ताकि हमारा कोई भी डेटा मिस ना हो। हाउ डू यू डिसाइडेड द ऑप्टिमल चंक साइज? There is no universal value, it turned empirical, depend on the document structure, building an eval set and measure recall, precise and answer quality. Test a few size 256, 151, 1024 with 10 to 20% overlap. What is embedding model? So a model that map input text to the fixed length dense vector trained so semantically similar input get a nearby vector. Example text embedding 3 small large Gemini embeddings. Same model must be used for an indexing for a query. So embedding model versus LLM. So embedding model का text in a vector output, it does not generate text. LLM text in text output, it reason and write the answer. Embedding model are far smaller, cheaper and faster. In a RAG are complementary, one retriever the other answer. What is retrieving document don't contain the answer? The LLMs shouldn't say it does not know, insist of inventing fact, enforcing grounding in system, prompt answer only from the context, use relevance score threshold and drop weak matches, improve recall, better chunking and hybrid search and re-ranking, query rewriting, fall back to asking clarification question or escalating to human. मतलब कि वट इज़ द रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट डोंट कंटेन द आंसर। तो अगर कोई रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट आंसर नहीं कंटेन करता है, जब हम रियल वर्ल्ड कुछ बनाते हैं प्रोडक्ट, तो उसके अंदर हम LLM को इंटीग्रेट करते हैं वेब सर्चिंग ताकि कर सके एंड फिर वो आंसर दे सके वेब सर्च करके। सो हमारा की टेक अवे क्या है? रैग ग्राउंडेड एंड LLM इन योर ऑन एंड रिट्रीविंग क्वालिटी सेट द सीलिंग एंड आंसर क्वालिटी। एम्बेडिंग के बारे में हमने पढ़ा, चंक के बारे में और यूजेस ऑफ रैग एंड नॉलेज। सो दैट्स इट।